समिति सिरोही द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने अध्याय पहला पूर्णांक के बारे में पढ़ा था और प्रश्नावली 1 में प्रश्न क्रमांक 1 को हमने हल किया था। आज हम उससे आगे वाला पढ़ेंगे। उससे पहले हम पूर्णांक के बारे में फिर से थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। पहले है प्राकृत संख्याएं। फिर है पूर्ण संख्याएं। फिर है पूर्णांक। प्राकृत संख्याएं यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक, यानी जब 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है तो वो कहलाती है प्राकृतिक संख्याएं। और जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल हो जाता है, यानी 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, तो वो होती है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। यानी जब प्राकृतिक संख्या में 0 मिल जाएगा तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। उसी तरह से अब है पूर्णांक। पूर्णांक पिछली बार भी हमने पढ़ा था, एक बार वापिस अपन थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या शामिल होती है, इसलिए उसको बोलते हैं पूर्णांक। यानी जब माइनस वाली संख्या यानी 0 से आगे -1, -2 इस तरह से ये अनंत तक चलती है, और इधर 1, 2 तो 0 से बाईं ओर वाली संख्या है वो माइनस वाली है, यानी कि ऋणात्मक संख्या है। और 0 से जो दाईं ओर वाली है वो है धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या है। यानी इसमें अनंत से अनंत तक चलती है तो वो होती है पूर्णांक। तो आज हम उससे आगे वाला दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड्स में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना था। यानी कि उसने 5 राउंड में उसने उत्तर दिए, तो जो सही उत्तर देता है उसमें उसको मिलते हैं धनात्मक यानी प्लस में, और जो उत्तर माइनस में दिया जाता है उसमें ये गलत दिया जाता है, उसके लिए उसको माइनस में अंक मिलते हैं। तो अब उसने जब 5 राउंड के बाद उसने जो उत्तर दिए और लास्ट में उसके अंकों का योग कितना था, तो उसको पहले हम हल करेंगे। तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग तो योग करना है, यानी उसको जोड़ना है। तो पहले है 25, फिर प्लस, फिर है माइनस के 5 तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर है माइनस के 10, फिर है प्लस के 15, फिर है प्लस के 10। अब इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को पहले खोलेंगे। तो ब्रैकेट के पहले मैंने बताया था, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। जब गुणा करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं तो निशान होते हैं वो बदल जाते हैं। प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी दो समान जब चिन्ह होते हैं तो हमेशा प्लस में उत्तर आता है, दोनों अलग अलग है, यानी माइनस और प्लस है हमेशा तो माइनस का ही उत्तर आएगा। तो ये 25 के 25 लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी गुणा हो रहा है इधर, तो माइनस के 5 आ जाएंगे, फिर है प्लस माइनस 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 के 10, फिर प्लस 15 ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर 10 ऐसे के ऐसे आएंगे। अब क्या करेंगे, तो जो प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ना और माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएगी।
तब 25 ये प्लस के है, ये भी प्लस के और ये भी प्लस के है, तो 25 और 15 ये हो जाएंगे 40, 40 और 10 हो जाएगा 50। और ये दोनों माइनस वाले तो दोनों माइनस की जुड़ेगी, तो माइनस वाले जब जोड़ते हैं तो हम निशान नहीं बदलते हैं, तो दोनों माइनस के तो -5 और -10 ये हो जाएगा माइनस का 15। अब देखो ये प्लस की और ये माइनस की है, तो प्लस माइनस संख्या हमेशा घटती है और माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, तो प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा देंगे और जो भी संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा। तो 50 में जब 15 घट जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 35। तो लास्ट में जब उसने सभी प्रश्नों का उत्तर दिए तो उसको 35 अंक मिले। अब है प्रश्न क्रमांक 3 कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। फिर दूसरा आगे प्रश्न और है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था। यानी 2 प्रश्न हल करने हैं इसमें। तो पहला है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान था वो -5 डिग्री था, तो कितना था सोमवार को तापमान -5 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। फिर मंगलवार को तापमान कम हो गया, यानी माइनस में आएगा, कम हो गया। मंगलवार को तापमान कम हुआ, तो कम हुआ यानी कि माइनस में आएगा, तो हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। तो अब प्रश्न में पूछा है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो मंगलवार का ज्ञात करना है। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान यानी कितना था, सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस, कम कितना हुआ है -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों संख्या है वो कैसी है, माइनस वाली है, तो जो माइनस वाले वो तो जुड़ जाएगी। तो -5 और -2, तो माइनस का हो जाएगा -7, क्योंकि दोनों संख्या वो कैसी है, माइनस वाली, तो जो चिन्ह आएगा वो भी किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। अब यहाँ तो कम हुआ था सोमवार को, तो अब बुधवार को बढ़ गया, तो बुधवार को फिर तापमान कितना होगा। तो बुधवार को तापमान बढ़ा, बड़ा यानी कि प्लस में आएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार को तापमान क्या होगा, तो बुधवार का श्रीनगर का तापमान तो देखो मंगलवार को कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बड़ा है तो इसमें लिखेंगे प्लस के 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो ये जुड़ेगा नहीं, इसमें घटेगा। तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, यानी माइनस के 7 में से 4 घट जाएगा, तो 7 में से 4 घटेगा तो आएगा 3, और किस में से घटा रहे हैं, माइनस वाली संख्या में से, तो माइनस का आएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हमने 2 प्रश्नों को हल किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे वाला प्रश्न हल करते हैं।